प्रश्न 3, साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है? साइन ए बराबर 3/4। साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो P क्या है? लंब को P से लिखते हैं, कर्ण को H से लिखते हैं और आधार को B से। तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है। कौन कौन होता है? तो समकोण के सामने का भुजा को कर्ण कहते हैं। तो देखिए AC क्या हो गया? कर्ण, यानी समकोण, यानी 90 डिग्री जहाँ पे कोण बन रहा है उसके सामने का भुजा को कर्ण कहते हैं। और बाकी दोनों क्या हो जाता है? एक आधार हो जाता है, एक लंब। तो साइन थीटा बराबर P/H यानी लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? B/H यानी आधार बटा कर्ण। और tan थीटा बराबर होता है P/B यानी लंब बटा आधार। तो यहाँ पे साइन A बराबर 3/4 दिया हुआ है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H होता है। तो थीटा के जगह पे A है और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस थीटा के जगह पे क्या है? A है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। तो साइन A बराबर क्या लिख देंगे? P/H, क्योंकि थीटा के जगह पे बस A है। ठीक है, तो साइन A रहे चाहे साइन थीटा रहे चाहे साइन B रहे, P/H ही होगा। यानी साइन जहाँ पे भी देख लेना है वहाँ पे क्या लिख लेना है? P/H। वहाँ पे क्या समझना है कि लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। तो हम P/H बराबर लिख लेंगे 3/4, यानी साइन A के जगह पे तो साइन A के जगह पे क्या लिख लेंगे? P/H। और साइन A बराबर 3/4 दिया हुआ है तो P/H बराबर 3/4 लिख लेंगे। या अब इसको इस तरह लिख सकते हैं, देखिए P/3 बराबर H/4। तो ये कैसे हम लिख सकते हैं? तो देखिए तिरछा जब गुना करेंगे या इस तरह इसको समझेंगे। देखिए 3 कहाँ पे है? ऊपर में, अंश में है यहाँ पे। तो इसको जब इधर भेजेंगे तो हर में हो जाएगा, यानी बराबर के दायां तरफ 3 ऊपर में है यानी गुना में है। तो 3 को जब इधर भेजेंगे तो भागम हो जाएगा यानी नीचे हो जाएगा, यानी हर में। तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। और H कहाँ पे है? तो बराबर के बायां तरफ बटा में है यानी भागा में है। तो H को इधर भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, यानी 3 यहाँ पे आ जाएगा और H इधर चला जाएगा। ठीक है, तो P/3 बराबर H/4 हम लिख सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो P/3 बराबर H/4 बराबर हम K मान लेंगे। ठीक है, P/3 बराबर H/4 बराबर K मान लेंगे, यानी P/3 K के बराबर है और H/4 K के बराबर है। हम ये मान लिए हैं तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माना। ठीक है, तो P/3 K के बराबर है और H/4 भी K के बराबर है। तो लिखेंगे अतः P बराबर, तो P/3 K के बराबर है। ठीक है, P/3 K के बराबर है। तो P बराबर क्या हो जाएगा? तिरछा गुना कर देंगे तो 3 गुना K, 3K हो जाएगा, कॉमा। देखिए P/3 K के बराबर है तो P बराबर हो जाएगा 3K, 3 गुना K यानी 3K। अब H/4 K के बराबर है तो H बराबर क्या हो जाएगा? H बराबर हो जाएगा, तो H/4 K के बराबर है तो H बराबर 4 और K को गुना कर देंगे यानी तिरछा गुना हो जाएगा। क्योंकि ये भागा में है तो 4 को इधर भेजेंगे बराबर के दायां तरफ तो गुना में हो जाएगा, यानी 4K लिख देंगे। तो P बराबर कितना आ गया? 3K और H बराबर आ गया 4K। तो देखिए P और H
तो समकोण त्रिभुज में लंब को P कहते हैं, कर्ण को H और आधार को B। तो P और H तो मालूम हो गया है समकोण त्रिभुज में। अब आधार निकाल देना है, यानी B निकाल देना है। ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार होता है। तो P और H तो मालूम है, तो B निकालना है। तो देखिए P और H मालूम हो गया है। अब क्या निकाल देना है, तो B निकालना है। ठीक है, तो B बराबर, यानी आधार बराबर B, आधार को B से लिखते हैं। ठीक है, तो आधार बराबर होता है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग का अंडर रूट। कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग का अंडर रूट। तो कर्ण कितना है, 4k। देखिए h कितना है, 4k, तो 4k का वर्ग माइनस p कितना है, 3k। p कितना है, 3k है, तो p के जगह पे 3k लिख देंगे और इसका अंडर रूट इस तरह कर देंगे, तो b निकल जाएगा। तो 4k का वर्ग, तो 4 का वर्ग 4 चौक 16 और k का वर्ग यानी 16k स्क्वायर माइनस 3k पूरा पे वर्ग है, यानी 3 का वर्ग 3 तिहाई 9 और k का वर्ग इस तरह लिख लेंगे। तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 16 में से 9 गया 7, यानी 7k स्क्वायर का अंडर रूट इस तरह लिख लेंगे। तो देखिए, तो 7 पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है, तो बस हम √7 ही लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, √7 और k स्क्वायर है, तो k स्क्वायर को अंडर रूट में से निकालेंगे तो k हो जाएगा, यानी √7k आ गया। क्या आ गया, √7k। तो लिख देंगे क्या आ गया हमें, b बराबर कितना आ गया, √7k, यानी b मालूम हो गया है। b कितना हो गया, √7k, और p और h दिया हुआ था, यानी p और h कितना है, 3k। तो p है 3k और h है 4k। p है 3k और h कितना है, 4k, और b हम अभी लाए हैं, b कितना लाए हैं, √7k। ठीक है, तो लंब, आधार और कर्ण तीनों ज्ञात हो चुका है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है प्रश्न में, cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। तो लिखेंगे अतः cos A बराबर, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, b बटा h। cos थीटा बराबर क्या होता है, b बटा h, यानी आधार बटा कर्ण होता है cos थीटा बराबर, तो थीटा के जगह पे बस a है। ठीक है, तो cos A बराबर क्या हो जाएगा, b बटा h, यानी cos थीटा बराबर b बटा h होता है, तो cos A बराबर भी b बटा h होगा, क्योंकि थीटा के जगह पे क्या है, a है। ठीक है, तो b बटा h ही लिखेंगे। तो cos थीटा बराबर b बटा h होता है, तो यहाँ पे b बटा h लिख लेंगे। अब देखिए b कितना है, b हम लाए हैं √7k, b कितना लाए हैं, √7k, और h कितना ऊपर लिखे हैं, 4k। h कितना लिखे हैं ऊपर, 4k। तो देखिए k से k खत्म हो जाएगा, यानी कितना आ गया, √7 बटा 4, √7 बटा 4, यानी cos A बराबर कितना आ गया, √7 बटा 4, कॉमा देंगे अब यहाँ पे। तो b कितना लाए थे, √7k, और h कितना है ऊपर में लिखा हुआ है, तो h है 4k और p 3k है, यानी आधार कितना है, √7k है और कर्ण 4k है। तो cos थीटा बराबर होता है
आधार बटा कर्ण, तो देखिए कॉस ए बराबर क्या लिख देंगे, आधार बटा कर्ण, क्योंकि थीटा की जगह पे ए है तो कॉस ए बराबर लिख देंगे आधार बटा कर्ण, यानी आधार है √7 के और कर्ण है 4 के और लंब कितना है 3 के, तो लंब से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है तो बस √7 के बटा 4 के लिखेंगे, के से के खत्म हो जाएगा यानी √7 बटा 4 आ गया, कॉमा देंगे। अब कह रहा है tan a, तो tan a बराबर यानी tan थीटा बराबर क्या होता है P बटा B, क्या होता है P बटा B, तो यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो थीटा की जगह पे a है तो tan a बराबर क्या लिख देंगे P बटा B, तो P कितना है यहाँ पे ऊपर में देखिए 3 के है यानी लंब है 3 के और B कितना लाए थे हम √7 के यानी आधार कितना है √7 के, तो के से के खत्म हो जाएगा यानी 3 बटा √7 लिख देंगे, 3 बटा √7, तो इसका उत्तर आ चुका है यानी cos a बराबर हो गया √7 बटा 4 और tan a बराबर हो गया 3 बटा √7।